अस्सलामुअलैकुम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर देखते हैं। टॉपिक का स्टार्ट भी कैपेसिटर की डिफाइन से लेते हैं। कैपेसिटर हम लोगों ने देखा था, कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टर्स होते हैं और उनके दरमियान कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल अगर रख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, कैपेसिटर। दो कंडक्टर्स और उनके दरमियान इंसुलेटर रख दिया जाए तो क्या बन जाता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या था कि ये स्टोर करता है चार्ज को या फिर ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा था कि एनर्जी को स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। कैपेसिटर क्या है, दो कंडक्टर्स हैं और इनके दरमियान इंसुलेटर होता है। हम लोगों ने क्या किया, इस कैपेसिटर को उठाकर एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया और साथ स्विच लगा दिया। पिछली कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या है, जीरो है। ठीक है, ये सिंपल कंडक्टर है और इसके दरमियान क्या है, इंसुलेटर है। जैसे इन प्लेट्स को बैटरी के साथ अटैच करेंगे, अब क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू होगा। इनिशियली चार्ज जीरो है तो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे ही बैटरी के साथ अटैच करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे, अब क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। करंट फ्लो होने का मतलब है कि बैटरी जो है इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगी। करंट फ्लो होने का मतलब है कि बैटरी जो है इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगी। बैटरी ने इस प्लेट के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस किया प्लस का और इधर आ गया नेगेटिव का। फर्स्ट इंक्रीमेंट था चार्ज का जो कि बैटरी ने स्टोर कर दिया इन प्लेट्स के ऊपर। अब मजीद पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस प्लेट पर स्टोर होने के लिए, तो जैसे ही चार्ज यहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। आने वाला इंक्रीमेंट है चार्ज का, उसको यहाँ पर रखने के लिए बैटरी को ज्यादा वर्क डन करवाना पड़ेगा। सेकेंड इंक्रीमेंट में चार्ज जो है वो इस तरह स्टोर हुआ। जी चार्ज को यहाँ पर स्टोर करवाएंगे तो प्लस का जो चार्ज है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। बैटरी को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज को यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए। जैसे चार्ज स्टोर होता जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, आने वाले चार्ज के लिए रिपल्शन पैदा हो रही है और बैटरी को ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है क्या करने के लिए, चार्ज को यहाँ पर स्टोर करवाने के लिए। जितनी कैपेसिटी थी उसने चार्ज को स्टोर कर लिया है। अब क्या होगा, चूंकि चार्ज यहाँ पर है तो क्या होगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो पोटेंशियल पहले जीरो था, अब वो पोटेंशियल जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जा रहा है, पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह देते हैं कि जब चार्ज क्यू यहाँ पर स्टोर हो जाता है तो फाइनल पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाता है, वी हो जाता है, जो कि इस कैपेसिटर का है। पोटेंशियल का एवरेज लेंगे क्योंकि पोटेंशियल जो है वो क्या है, जीरो था पहले, फिर उसकी वैल्यू जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होकर अब फाइनल क्या होगी है, वी होगी है। तो हम एवरेज ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1/2V एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करेंगे, अब हम वर्क फाइंड करेंगे जो कि बैटरी करवा रही है चार्ज को स्टोर करने के लिए इस कैपेसिटर में। का फार्मूला आता है कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर हमारा एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो ले लिया। वर्क डन जो है इसकी वैल्यू पुट की हाफ वी और चार्ज क्या है क्यू, तो वर्क डन बन गया 1/2QV। एक चार्ज का और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो उन्होंने ग्राफ बना के दिखाया है कि ग्राफ से कैसे पता चलता है कि चार्ज और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। तो अगर इन दोनों का ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो किसी भी चीज का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो हमें बताता है कि उसके एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस के जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ग्रेजुअली यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। ग्राफ से देखें तो पहली रेक्टेंगल बता रही है कि फर्स्ट इंक्रीमेंट हुआ है चार्ज का जो कि कैपेसिटर पर स्टोर किया, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, 0 से V तक। सेकेंड इंक्रीमेंट चार्ज का स्टोर किया तो पोटेंशियल अब V से जो यहाँ तक आया था अब यहाँ तक उसकी वैल्यू चलेगी। ठीक है, जब थर्ड इंक्रीमेंट स्टोर किया पोटेंशियल की वैल्यू जो यहाँ से थी अब यहाँ तक चलेगी, मतलब कि पोटेंशियल फोर्थ पे पोटेंशियल और ऊपर चला गया, यानी कि चार्ज स्टोर करवाई जा रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है, पोटेंशियल प्लेट्स के दरमियान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी एक खास रेक्टेंगल का हम लोग वर्क फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ये हाईलाइट किया हुआ है तो यहाँ पर अगर डेल्टा W हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हो जाएगा डेल्टा Q V1। टोटल चार्ज स्टोर करवाया और पोटेंशियल V तक इंक्रीज हो गया, तो इसको फाइंड करने के लिए हम हर रेक्टेंगल का वर्क डन सम कर लेंगे। इस पूरे प्रोसेस का वर्क डन आ जाएगा, हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर बेस क्या है, OA, और हाइट क्या है यहाँ पर AB। OA जो है वो किसके बराबर है, Q के, और AB जो है वो किसके इक्वल है, V के। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ QV। इस ग्राफ से भी पता चला कि वर्क डन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, हाफ QV। नेक्स्ट चलते हैं, हम क्या करेंगे, Q की जो वैल्यू है किसके बराबर होती है, CV के। अब हम यहाँ पर Q की जगह पर C और V पुट कर देंगे।
गया वर्क डन इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, चूंकि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है इस कैपेसिटर में, तो हम वर्क डन को लिख सकते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस किसके इक्वल है, हाफ CV स्क्वायर। और ये पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी फॉर्म है, ये पोटेंशियल एनर्जी की इलेक्ट्रिक फॉर्म है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर की प्लेट्स में, जब बैटरी ने क्या करवाया है, वर्क डन करवाया है चार्ज को यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए। ये क्वेश्चन हमें ये भी बता रही है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैपेसिटेंस पर डिपेंड कर रही है और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है किसके दरमियान, प्लेट्स के दरमियान। अगर हम एनर्जी स्टोर जो हुई है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में देखना चाहें तो हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर होती है, A एप्सिलॉन नॉट R ओवर D। एप्सिलॉन नॉट R तब आएगा जब प्लेट्स के दरमियान कोई डाइइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, और V का फार्मूला क्या आता है, ED। अब हम दोनों इक्वेशंस को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। क्या थी, एनर्जी किसके बराबर थी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ वैसे आ गया, C की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर और D का स्क्वायर हो जाएगा, एक D से कट गया, और एनर्जी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट R E स्क्वायर AD। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। क्वेश्चन हमें बता रही है कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, और AD क्या है, उस कैपेसिटर का वॉल्यूम है, उस पे डिपेंड कर रही है। अगर हम एनर्जी डेंसिटी देखना चाहे तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डिफाइन है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या है कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई है और साथ में उसका वॉल्यूम कितना है, ये जो है क्या कहलाती है, एनर्जी डेंसिटी। प्लेट्स का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा, AD। A क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया है, और D क्या है, उसके दरमियान सेपरेशन है। हम एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर AD जो है वो AD से कट हो गया, एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट R E स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ये क्वेश्चन हमें बता रही है कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है। ने जो वर्क डन करवाया चार्ज को स्टोर करवाने के लिए प्लेट्स पर, वो जो है वो किस में स्टोर हो गया, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, या फिर हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने देख लिया। अल्लाह हाफिज।